हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर एजेंसी लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी में आज गिरावट देखने को मिली, पर कल जैसा कि कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड को लेकर फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया था कि कंपनी इस रिजल्ट के दौरान अंतरिम डिविडेंड देने जा रही है क्वार्टर फोर के अंदर। पर क्लियर ये नहीं बताया था कि कितने रुपए का डिविडेंड ये देने वाली है। साथ ही आगे चलकर कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी 40,000 करोड़ के लगभग अभी के टाइम ऋण वितरण को लेकर जो है प्लानिंग करने वाली है और उसको फाइनल मंजूरी भी दे दी गई है, क्योंकि अभी कंपनी 40,000 करोड़ का उधार योजना को मंजूरी देने के बाद कंपनी में काफ़ी तगड़ा जो है कहीं न कहीं प्रॉफिट के चांस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2027 के लिए 40,000 करोड़ की उधार योजना को मंजूरी दी है। तो आने वाले 2 से 3 साल का जो ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और क्वार्टर 4 के नंबर्स पर भी इसका असर काफ़ी बड़ा रहने वाला है। तो क्वार्टर 4 के नंबर्स की क्या प्री आउटलुक्स रहने वाली है, कैसे नंबर देखने को मिल सकते हैं, सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। पर बता दूँ, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले आज की क्लोजिंग पर बात करी जाए तो 116.28 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, जबकि इंट्राडे का हाई 120.50 देखने को नज़र आया, जो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें कंपनी की 5 सेशन के लिए, तो पिछले 5 सेशन में एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है और मार्केट में जो उतार-चढ़ाव थे, उसमें भी कहीं न कहीं जो गिरावट थी, उसमें भी थोड़ी बहुत यहाँ पे लगाम लगती हुई नज़र आई। आज भारतीय बाज़ार भी आज स्टेबल होते हुए नज़र आए, क्योंकि जहाँ निफ्टी कल लगभग 400-500 अंकों के साथ गिरावट के साथ देखने को मिल रहे थे, तो वहीं आज 112 अंकों की रिकवरी के साथ पॉजिटिव देखने को मिली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डिविडेंड स्टॉक, ये सरकारी कंपनी दे सकती है डिविडेंड का तोहफ़ा। 25 मार्च को होने वाली है बोर्ड बैठक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाजार एक्सपर्ट का मानना ये है कि अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड का निर्णय निवेशकों के लिए अहम संकेत होगा, क्योंकि खासकर ऐसे समय में जब रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा हो, तो उस टाइम इस प्रकार का यहाँ पे ऐलान करना ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात देखने को मिल रही है। क्योंकि फाइनली कंपनी की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन देखने को अभी तक नज़र नहीं आया कि कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड देने वाली है, वो अभी मिलना बाकी है, वो क्लेरिफिकेशन आना अभी बाकी है, जो काफ़ी ज़रूरी भी रहने वाला है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही देखने को मिल रही है कि कंपनी लंबे समय से निवेशकों की जो माँगें थी, वो यही देखने को मिल रही थी कि कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही, कंपनी को बारी-बारी एक अच्छा और एक शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी कंपनी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही डिविडेंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने ये भी बताया कि इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 25 मार्च की बोर्ड बैठक के नतीजों के 48 घंटे बाद तक बंद रहने वाली है। यानी कि ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर भी अपडेट आ चुकी है। ये विंडो पहले 12 मार्च 2026 से बंद की जा चुकी है। इस अवधि के दौरान कंपनी के सभी नामित व्यक्ति और उनके करीबी रिश्तेदार इरेडा के शेयर या डेब्ट सिक्योरिटीज में लेन-देन नहीं कर सकेंगे। अब इसमें सबसे खास बात क्या है? तो खास बात ये देखने को मिल रहा है कि निवेशकों की जो नज़र है, वो बोर्ड फैसले पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी कितना डिविडेंड यहाँ पे देने वाली है, कितना प्रोवाइड कर सकती है, रिकॉर्ड तिथि क्या रह सकती है, तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यही बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम के लिए किस प्रकार का जो रिटर्न है, वो लेके आती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2027 के लिए 40,000 करोड़ रुपए की उधार योजना को भी मंजूरी देने देखने को मिल चुकी है, यानी कि इसको भी फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। तो 40 का हज़ार करोड़ का और उधार देने योग्य कंपनी बन चुकी है। तो अब कंपनी आगे चलकर और भी तगड़े तरीके से ग्रोथ करने योग्य हो जाएगी, क्योंकि कंपनी बाज़ार की स्थिति और अपने वित्त पोषण आवश्यकताओं के आधार पर कर योग्य बॉन्ड और हरित कर योग्य बॉन्ड, अधीनस्थ टियर 2 बॉन्ड, स्थायी ऋण उपकरण पीडीआई, मसाला बॉन्ड और यहाँ विदेशी मुद्रा बॉन्ड, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण और बाहरी वाणिज्यिक उधार के माध्यम से भी धन उधार लेने वाली, यानी कंपनी धन उधार लेने के मामले में कहीं न कहीं फिर से एक बड़ी मंजूरी मिली है, जिससे आने वाला 2 से 3 साल का जो टाइम पीरियड है, वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिलने वाला है और कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत देखने को मिलने वाली है, जिससे ग्रोथ में कहीं न कहीं काफ़ी तगड़ा लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में परिचालन में कुल राजस्व में 26.80% की वृद्धि के साथ 6135 करोड़ रुपए तक पहुंचने का कारण कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 15.42% बढ़कर
1381 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि कंपनी का ओवरऑल अगर देखा जाए, क्वार्टरली नंबर का अगर यहाँ पे कंपैरिजन अगर देखा जाता है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा। कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर नंबर का प्रॉफिट ज़बरदस्त निकल के आया था। मैंने आपको पहले बोला था कि क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा, पर क्वार्टर 1 से क्वार्टर 3 का डायरेक्ट अगर करेंगे तो वहाँ पे और भी ज़्यादा बड़ा नंबर देखने को मिला है। और इसी बेसिस पर क्वार्टर 4 के जो नंबर्स में भी कहीं न कहीं अपेक्षाकृत जो डेटा है वो काफ़ी ज़बरदस्त रह सकता है, और इसी बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में भी जंप आपको देखने को मिलने के चांस ज़्यादा रहने वाले हैं। क्योंकि एसएसपी में काफ़ी क्लैरिफिकेशन हमें देखने को मिला था, जिसमें एफआई के इन्वेस्टर इंक्रीज़ हुए थे, पर हल्का-सा डीआई वालों का यहाँ पे पीछे हटने का काम ज़रूर हुआ था, पर पब्लिक भी पीछे हटती हुई नज़र आई थी, जिससे कहीं न कहीं एफआई वालों को एक सीधा प्रॉफिट देखने को नज़र आया था, और आने वाला टाइम पीरियड कहीं न कहीं जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आने वाला है। अब 25 मार्च को जो होने वाली बोर्ड बैठक है, उसमें फाइनल ये है कि अभी कंपनी डिविडेंड कितना दे सकती है। तो डिविडेंड पर कहीं न कहीं नंबर जो रहने वाला है वो 1 से लेकर यहाँ पे लगभग 8 के बीच का नंबर देखने को मिल सकता है। यानी लगभग ₹1 से लेकर कंपनी ₹8 के लगभग का जो डिविडेंड है वो इसमें प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि कंपनी का ये इंटरम डिविडेंड रहने वाला है, अंतिम डिविडेंड देखने को जो मिलने वाला है। तो इंटरम डिविडेंड ये काफ़ी ज़रूर देखने को मिल सकता है, जिससे कंपनी का ये 1 से 8 के बीच का नंबर देखने को मिल सकता है। और ये फाइनल क्लैरिफिकेशन नहीं है, ओनली जानकारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से लें, या खुद की रिसर्च ज़रूर से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।